मलीर जेल से कैदी से मुलाकात करने आने वाली खातून से रिश्वत तलब करने का मामला। वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी का नोटिस ले लिया। जेल पुलिस के 2 ASI समेत 3 एहलकार मुअत्तल पुलिस एहलकारों के खिलाफ खातून ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इस हवाले से मजीद जानेंगे मुबशर हुसैन से। जी मुबशर, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि गुज़श्ता रोज लांडी जेल में कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाली खवातीन को हिरासत करने और रिश्वत तलब किए जाने का ये मामला था। गुज़श्ता रोज जो है वो लांडी जेल की कैदी तारिक अजीज की बेटी रिमशा तारिक, जिनका नाम बताया जाता है, उन्होंने इसी हवाले से सिंध हाई कोर्ट में रुजू किया था कि मेरे साथ जो है वो जेल इंतजामिया और पुलिस अफसरान और एहलकार मुबीन तौर पर रिश्वत और हरासगी में जो है वो मुलव्वस हैं, जिस पर लांडी जेल की में तैनात ASI अजीजुल्लाह पर भी जो है वो इल्ज़ामात आयद किए गए। खातून का ये दावा था, जिस पर एक DIG हैं मलिक असलम खान, उनकी DIG जेल के मलिक असलम खान की जानिब से एक कमेटी बनाई गई, जिसमें जो है वो गुज़श्ता रोज से जो है वो तहकीकात की। आज तमाम तर इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल की गई है, जिस पर जो अफसरान और एहलकार थे जो मुबीन तौर पर खातून से रिश्वत तलब करने में, खवातीन से और हरासगी में मुलव्वस थे, उनको मुअत्तल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लांडी जेल के अफसरान और एहलकारों की अगर शनाख्त की बात की जाए तो मुअत्तल होने वालों की शनाख्त ASI अजीजुल्लाह, ASI गुलाम अबड़ो और अली शेर सुमरो जो पुलिस एहलकार हैं उनको मुअत्तल किया गया है। नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। तीनों एहलकार और अफसरानों को जो है वो DIG कराची के दफ्तर में रिपोर्ट करने का हुक्म भी कर दिया गया है। जी मुबशर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, SSP मलीर की हिदायत पर मलीर सिटी पुलिस की कार्रवाई। नवीज कोट में गुटखा मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। गुटखा तैयार करने वाली मशीन, 110 किलो छालिया और दीगर अशिया बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको बताएं, नफीस गोट में गुटखा मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। गुटखा तैयार करने वाली मशीन, 110 किलो छालिया और दीगर अशिया बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजीद जानेंगे दुर शहवार से। जी दुर शहवार, बताइएगा। जी बिल्कुल, SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा की खुसूसी हिदायत पर मनशियात और गुटखा मावा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। SSP मलीर सिटी पुलिस ने नफीस गोट के इलाके में गुटखा मावा तैयार करने वाले घर पर छापा मारा। कार्रवाई खुफिया इत्तलात पर की गई। मुलजिमान घर की आड़ में गुटखा मावा तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करने का मकरूज धंधा कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 100 किलो से जायद छालिया तैयार शुदा गुटखा मावा, एक मशीन और गुटखा बनाने वाली मशीन भी बरामद कर ली। SSP गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त जो हुई है वो मोहम्मद रियाज के नाम से हुई है। नामालूम मुलजिमान नौजवान नस्ल को नशे की तरफ धकेलने वाला ये गैर कानूनी कारोबार खुफिया तौर पर चला रहे थे। SSP मलीर सिटी पुलिस की जानिब से नामालूम मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर काफी अरसे से छापे मारे जा रहे थे और आज बिलाखिर ये मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी दुर शहवार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर भर में मुफ्त पार्किंग के फैसले पर अमल दरामद जारी है। शाहराह फैसल पर महकमा चार्ज पार्किंग और सिटी वार्डन्स टीम ने कामयाब कार्रवाई की, जिस दौरान गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाले 3 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेयर कराची ने टीम को मुस्तकिल बुनियादों पर मुआयनों की हिदायत दी है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि अवामी मुफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। मुफ्त पार्किंग पॉलिसी पर हर सूरत अमल यकीनी बनाया जाएगा। गैर कानूनी और मखदूश इमारतों के खिलाफ SBCA की कार्रवाइयां तेज हो गईं। गार्डन चांद बीबी रोड पर वाक़ कोयटावाला स्क्वायर को बगैर किसी नोटिस के सील कर दिया गया, जिसके बाद 16 जुलाई को इमारत से बिजली गैस के कनेक्शंस भी मुनक़ता कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात दुर शहवार की इस रिपोर्ट में। मखदूश इमारतों की आड़ में SBCA की हड़धरनी जारी, बगैर नोटिस इमारत सील, बिजली गैस के कनेक्शंस मुनक़ता, रिहायशी ज़हनी अज़ियत से दो चार, पुरसाने हाल कोई नहीं। गार्डन चांद बीबी रोड पर वाक़ कोयटावाला स्क्वायर को SBCA की जानिब से अचानक सील कर दिया गया है, जिस पर इमारत के मकीनों ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि हम यहाँ 50 साल से रिहाइश पजीर है, हमें अचानक कहा गया कि 2 महीने का किराया ले लो और बिल्डिंग खाली कर दो। 16 जुलाई के दिन आए तमाम इदारे SBCA के, महकमा वाटर के और गैस कंपनी के और इलाका पुलिस के, इलेक्ट्रिक, उन्होंने तमाम चीजें
मुनक़ता करके और सील कर दी बाहर जो शॉपें थी, और हमारी तमाम जो आसाइशों की चीजें उस तमाम काट के हमें वो कर दिया इन्होंने। बिल्डिंग इंतजामिया है वो सब कराते रहते हैं अपनी मदद आपके तहत, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये आए इस बिहाफ पे बना के इसको डिमोलिश कर दें, ऐसी बिल्डिंग नहीं है हमारी। रिहायशियों के मुताबिक ये कार्रवाई बगैर किसी नोटिफिकेशन के की गई और 16 जुलाई को बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस भी मुनक़ता कर दिए गए। रिहायशियों का कहना है इमारत में मुतवस्सित तबके के अफराद हैं जिनके लिए फौरी तौर पर मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त करना नामुमकिन है। समझ में ही नहीं आ रहा क्यों ऐसा करा है उन्होंने, गैस, बत्ती, पानी सब काट गए और कह रहा खाली करो, और फोन कर रहा है क्या 2 महीने का किराया ले लो, 4 महीने का किराया ले लो, आप लोग निकल जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाए? हमें बस अचानक ही ये कहा गया कि बस खाली करें। भाई किस बुनियाद पे खाली करें? कोई हमारी बिल्डिंग में कोई फॉल्ट नहीं है, कोई इसी तरह से नहीं है, कोई न छत गिर रही ना कोई यहाँ से कुछ गिर रही छतें वगैरह, तो फिर हम क्यों खाली करें? इलाका मकीनों ने आला हुकाम से अपील की कि वो इस गैर इंसानी इकदाम का नोटिस ले और मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन फरहान के साथ दुरे शहवार, सिटी 21 न्यूज, कराची। सिंध गवर्नमेंट गतर अस्पताल KMS डॉक्टर राशिद खानजादा का एहसन इकदाम, मुख्तलिफ शोबों के अंदर और बाहर आगाही पैनाफ्लेक्स और पौधे लगा दिए गए। डॉक्टर राशिद खानजादा का कहना है कि अस्पताल की खूबसूरती में इजाफा हो गया, अवाम को बेहतर माहौल भी मिलना शुरू हो गया है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि हम लोगों को आगाह होना चाहिए कि ये जो हेपेटाइटिस जो है, जो ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस B और C के लिए जिसको कहा जाए, वो एक ऐसी बीमारी है कि जो लाइफ लॉन्ग चलती है, यानी क्रॉनिक होती है, और न सिर्फ क्रॉनिक होती है बल्कि सिरोसिस करवाकर जान भी ले लेती है। ये एक बहुत बड़ा बर्डन है हमारी कम्युनिटी के ऊपर, न सिर्फ हमारी कम्युनिटी के ऊपर बल्कि गवर्नमेंट के ऊपर भी, क्योंकि इसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं वैक्सीन की सूरत के अंदर, और इसी के साथ इसकी अद्वियात के साथ, और फिर उसके बावजूद भी ये मर जाते हैं पेशेंट, या उनको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा एक और तकलीफ देह अमल है। अगर हम इसको एहतियात कर लें, वैक्सीन लगवा लें, तो हम ये सारी बीमारी जो इतना बड़ा नुकसान का बाइस बनती है उससे बच सकते हैं। इंटर साल अव्वल के दाखिलों के मुंतज़िर तलबा के लिए बड़ी खबर, महकमा कॉलेज एजुकेशन ने दाखिलों की तारीख में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। इंटर साल अव्वल के दाखिला फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध का गवर्नमेंट कॉलेज DJ साइंस का दौरा किया गया। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध प्रोफेसर डॉक्टर नवीद रब सिद्दीकी ने कॉलेज में फैसिलिटेशन डेस्क का मुआयना किया। इस मौके पर दाखिला फॉर्म जमा कराने की तारीख में 8 अगस्त तक तोसी कर दी गई। तुलबा दाखिला फॉर्म ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। अब तक कराची में 99,000 तुलबा में से 30,000 तुलबा ने दाखिला फॉर्म जमा कराए। देखिए, मैं आपको बताऊं क्लेम की ऑप्शन क्या है। क्लेम एक्चुअली उस सूरत में किया जाता है जब एक जगह पे बच्चे का कोई एडमिशन आया हो, वहाँ से वो दूसरी जगह जाना चाह रहा हो, लेकिन जो पहले कॉलेजेस के अंदर सीट्स मौजूद हैं, अगर वहाँ पे सारी एप्लीकेशंस उनको रिसीव हो चुकी हैं, उनकी प्लेसमेंट हो चुकी है, और वहाँ पे बच्चे ने जाके सिर्फ कंफर्म करना है, तो क्लेम वहाँ पर वो ऑप्शन शो नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुकी हुई होती है ना। तो अब इस लिहाज से बच्चे को चाहिए कि वो कोई दूसरी चॉइस अपनी सेलेक्ट कर ले, क्योंकि क्लेम की ऑप्शन जो वो सेकंड है। तुलबा ने DJ कॉलेज में दाखिला मिलने पर इजहार तशक्कुर किया। कॉलेज का मैंने नाम भी सुना और बहुत अच्छा कॉलेज था, तो इसलिए DJ की वजूहत ये थी कि कराची के टॉप 2 में आता है ये, और कॉलेज भी अच्छा ही है, और इसके लिए पढ़ाई भी अच्छी है यहाँ की। अब ये है कि बस आगे मेहनत करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी लेनी है और कामयाब बनना है, और कुछ नहीं, बस घर वालों का नाम रोशन करना है। इस्लामी जमीयत तुलबा की जानिब से तुलबा की रहनुमाई के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। तो इस साल इस्लामी जमीयत तलबा ने कॉलेज कमेटी जुनूबी ने तय करके कैंप लगाया। हर साल ही लगते हैं, लेकिन इस साल हमने जल्दी भी कैंप लगाया था और सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन जमा करा के हर डिपार्टमेंट में सबमिट कराने का प्रोसेस हमने शुरू किया है। सिंध के तमाम सरकारी कॉलेजेस में क्लासेस का आगाज 5 अगस्त से होगा। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ग्रुप्स के अफसरान की मुलाकात। सूबे में पुलिस को बाइख्तियार बनाने के लिए पुलिस स्टेशन को माली इख्तियार दे दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने
सिविल सर्विस अकेडमी के तजुर्बेकार अफसरान और आला हुकाम से मुलाकात के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों में इस्लाहात, अवामी बहबूद और सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से जामे विजन का खाका पेश करते हुए सिक्योरिटी निज़ाम की जिद्दत और बेहतरी पर जोर दिया ताकि मुस्तकबिल में सूबे को पेश आने वाले चैलेंजेस से निपटा जा सके। वज़ीर आला सिंध ने इंसदाद दहशतगर्दी में ठोस पेशरफ्त पर बात की। जदीद तकनीकी बशमूल 772 मिलियन रुपए फ्यूजन सेंटर ओपन सर्विस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक से लेस तहकीकाती और ऑपरेशन सलाहियत को बढ़ा रहा है। 82 टूल प्लाजों पर सैकड़ों नई गाड़ियां और जदीद निगरानी के आलात जैसे AI से चलने वाली CCTV और चेहरे की शनाख्त के आलात नस्ब किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल में मारूफ सहाफ़ी, शायर और बेपनाह मोहब्बतें बांटने वाले इंसान राशिद नूर की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद, जिसमें अदबी, सहाफ़ती और फ़िक्री हलकों से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। राहिल बेग की रिपोर्ट देखिए। वो शख्स जो लफ्जों में खुलूस भरता था, आज इन्हीं लफ्जों में याद किया जा रहा है। आर्ट काउंसिल में राशिद नूर की याद में ताज़ियती इजलास, जहां लफ्ज, आंखें, जज्बात और खामोशियां सब मिलकर इन्हें अलविदा कहने आए। ताज़ियती रेफरेंस का आगाज राशिद नूर की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री से हुआ, जिसमें उनकी जद्दोजहद, सादगी और फन से मोहब्बत को सराहा गया। मुकर्रीन का कहना था कि राशिद नूर बहुत अजीम इंसान थे, हर दिल अजीज, हर दिल में जिंदा वो चले गए, लेकिन दिलों से नहीं गए। उनका ज़र्फ, उनका खुलूस सबके दिल जीत लेता था। वो हम सबके बहुत अजीज दोस्त और साथी और एक बहुत अच्छे सहाफ़ी भी थे और अदीब भी थे। 100% आर्ट्स काउंसिल एक ट्रिब्यूट यही हो सकता है। राशिद हमारे दरमियान बाकी रहेगा, जो उसका बाकी काम है हम छापेंगे। अगर अख्तर भाई कर रहे हैं, जो भी अंबरीन। आज से 18 दिन पहले यानी 10 जुलाई को इसी हॉल में राशिद नूर का हमने इस्तकबाल किया था। उनकी खुशामदीद तकरीब की थी यहाँ पर। कुदरत का निज़ाम देखिए, 18 दिन के बाद बैकड्रॉप तब्दील हो गया। उस वक्त हमने लिखा था, उनके लिए अच्छे कलमात लिखे थे, खुशामदीद, उनकी दूसरी एक खुश तस्वीर लगाई थी। मुशायरे की तहजीब का पूरा ख्याल रखते थे और उनकी निज़ामत अपना एक ख़ास रंग रखती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने उनको याद किया और यह एहसास दिलाया कि शायर अदीब जुदा होने के बाद भी हम लोगों के दरमियान रहते हैं और राशिद नूर साहब भी हमेशा हम लोगों के दरमियान रहेंगे। तकरीब में सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, फाजिल जमाली, अंबरीन हसीब अंबर समेत इल्म दानिश से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन जानशेर के साथ राहिल बेग, सिटी 21।